हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 11 हिस्ट्री का 150 प्लस एमसीक्यू प्रश्न देखने वाले हैं दोस्तों, जो 28 फरवरी के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है दोस्तों, तो इस वीडियो को आप लोग एग्जाम से पहले ज़रूर देख लें, क्योंकि यहाँ से दोस्तों आप लोगों के एग्जाम में सारा प्रश्न पूछा जाएगा। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा दोस्तों। 40 में 40 आप लोग सही करके आएंगे। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ज़्यादा समझाने वाला नहीं हूँ। ये आपका रिवीजन क्लास है, बस आपको क्वेश्चन को देखते जाना है, ठीक है, और याद करते जाना है। पहला नंबर प्रश्न देखिए, चंगेज खां की मृत्यु कब हुई? तो दोस्तों, चंगेज खां की मृत्यु 1227 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, मंगोल सेना की सबसे बड़ी इकाई में कितने सैनिक शामिल थे? तो इसमें टोटल दोस्तों 10,000 सैनिक थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस शासक ने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम ग्रहण किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गजन खां। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। 4 नंबर प्रश्न देखिए, जर्मनी के फ्रेंच जनजाति ने किस देश का निर्माण किया? तो फ्रेंच जनजाति के द्वारा दोस्तों फ्रांस देश का निर्माण किया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। 5 नंबर प्रश्न देखिए, छापा खाने का आविष्कार किसने किया? तो छापा खाना का आविष्कार दोस्तों गुटेनबर्ग के द्वारा किया गया था 1556 ईस्वी में, ठीक है। इस डेट को आपको याद कर लेना है, और गोवा में, ठीक है, इसको भी आपको याद कर लेना है। आगे देखिए दोस्तों, 6 नंबर प्रश्न आपका, दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो दूरबीन का आविष्कार दोस्तों गैलीलियो के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। 7 नंबर प्रश्न देखिए, रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी? तो लैटिन भाषा था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 8 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये पुस्तक चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। आगे देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपका 9 नंबर, मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी? तो मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा दोस्तों सुमेरियन भाषा था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों, मेसोपोटामिया से संबंधित जितने भी सवाल है आपको याद कर लेना है, क्योंकि वहां से दोस्तों आप लोगों की एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। 10 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? तो सबसे प्राचीन सभ्यता आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 11 नंबर प्रश्न देखिए, ऊर नगर कहाँ था? तो ये दोस्तों दक्षिणी मेसोपोटामिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। 12 नंबर प्रश्न देखिए, मेसोपोटामिया कहाँ था? तो ये आपका इराक में है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 13 नंबर प्रश्न देखिए, मक्का कहाँ है? इंग्लैंड में, यूरोप में, दक्षिण अफ्रीका में, अरब प्रायद्वीप में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका अरब प्रायद्वीप, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न आपका है, आज का मानव किस प्रजाति का है? तो ये दोस्तों होमोसेपियंस का। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। 15 नंबर प्रश्न देखिए, मानव ने आग पर पकाकर मिट्टी का बर्तन बनाना कब आरंभ किया? तो ये आपका नवपाषाण काल में आरंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 16 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा पाषाण औजार नहीं है? इनमें से दोस्तों कौन सा जो है वो पाषाण औजार नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मिट्टी का बर्तन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। 17 नंबर प्रश्न देखिए, शिल्प आकृतियां क्या है? तो ये दोस्तों एक प्रकार का औजार भी है, मूर्तियां, उत्कीर्ण चित्र भी है, चित्रकारियां भी है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस। 18 नंबर प्रश्न देखिए, सड़क निर्माण प्रणाली का आविष्कार किसने किया? तो ये आपका मैकेडम के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 19 नंबर प्रश्न देखिए, बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था? तो ये दोस्तों मुद्रक था। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 20 नंबर प्रश्न देखिए, मंगोल का प्रिय पशु था? तो दोस्तों मंगोल का प्रिय पशु घोड़ा था। ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही आंसर है। 21 नंबर प्रश्न देखिए, मंगोल कौन थे? तो ये दोस्तों मध्य एशिया की जनजाति थे। ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट आंसर है। 22 नंबर प्रश्न देखिए, समानतावाद की छोटी इकाई क्या थी? तो सबसे छोटी इकाई दोस्तों नाइट था। ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट आंसर है। 23 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, टीथ क्या था? ठीक है, टीथ क्या था? तो ये दोस्तों एक प्रकार का चर्च में दिया जाने वाला कर था। ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट आंसर है। 24 नंबर प्रश्न देखिए, समानतावाद का अधिक्रम नहीं था? तो नाइट नहीं था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही आंसर है। 25 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता है? तो ये आपका ग्रिगोरी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट आंसर है। 26 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, पूर्ण जागरण किस देश में प्रारंभ हुआ? तो ये आपका इटली में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट आंसर है। 27 नंबर प्रश्न देखिए, द लास्ट सफर की रचना किसने की? तो इसकी रचना दोस्तों लियोनार्डो दा विंची के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट आंसर है।
है। 28 नंबर प्रश्न देखिए, किस देश का नाम एक पेड़ के नाम पर है? तो ये आपका ब्राजील देश का नाम दोस्तों एक पेड़ के नाम पर है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट है। 29 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, समुद्री मार्ग द्वारा समस्त विश्व का चक्कर किसने लगाया? तो ये आपका मैगलन के द्वारा लगाया गया था। ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट आंसर है। 30 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, भारत की खोज किसने की? तो भारत की खोज दोस्तों वास्को डिगामा के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है 1498 ईस्वी में। ठीक है, इस डेट को भी आपको याद कर लेना है। आगे देखिए अगला प्रश्न है आपका 31 नंबर प्रश्न दोस्तों, डिवाइन कॉमेडी किसने लिखा था? तो ये आपका दांते के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। 32 नंबर प्रश्न देखिए, धर्म सुधार आंदोलन का जन्मदाता कौन थे? तो ये मार्टिन लूथर थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 33 नंबर प्रश्न देखिए, औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई? ठीक है, औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई? तो ये दोस्तों इंग्लैंड में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट आंसर है। 34 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम भाप के इंजन का आविष्कार का श्रेय किसे जाता है? तो ये जेम्स वाट को जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। भाप का इंजन का आविष्कार दोस्तों जेम्स वाट के द्वारा किया गया था। 35 नंबर प्रश्न देखिए, सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कहाँ हुई? तो ये दोस्तों आपका इंग्लैंड में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 36 नंबर प्रश्न देखिए, छापे खाना का आविष्कार कौन था? तो ये आपका गुटेनबर्ग था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 37 नंबर प्रश्न देखिए, इक्वाइट्स का अर्थ था? तो ये दोस्तों अश्वरोही। ठीक है, इक्वाइट्स का अर्थ होता है आपका अश्वरोही। ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही आंसर है। 38 नंबर प्रश्न देखिए, अरब कबीले के बहुजाति के लोगों ने किस साम्राज्य की स्थापना की? तो ये दोस्तों आपका अरब साम्राज्य की स्थापना किए थे। ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट आंसर है। 39 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, मोहम्मद साहब ने बल दिया तो इक्तेश्वरवाद पर? ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट आंसर है। 40 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये आपका 570 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। और कहाँ पे दोस्तों? तो मक्का में हुआ था। ठीक है, इसको भी आपको याद कर लेना है। आगे देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका मेसोपोटामिया नाम। ठीक है, मेसोपोटामिया नाम की भाषा किस भाषा के शब्दों से बना है? ठीक है, मेसोपोटामिया नाम किस भाषा के शब्दों से बना है? तो ये दोस्तों आपका यूनानी भाषा से बना है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट आंसर है। आगे देखिए अगला जो प्रश्न है आपका दूसरा नंबर प्रश्न, सिकंदर ने बेबीलोन को कब जीता? तो 331 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट आंसर है। आगे देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, दिनारियस क्या था? तो ये एक प्रकार का दोस्तों चांदी का सिक्का था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट आंसर है। 5 नंबर प्रश्न देखिए, रोमन साम्राज्य का प्रथम सम्राट कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अगस्टस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए अगला प्रश्न आपका 6 नंबर प्रश्न दोस्तों, पहाड़ी की चोटी पर बसे गांव को क्या कहते थे? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कैस्टेला। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट आंसर है। आगे देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, इक्वाइट्स क्या तात्पर्य है? ठीक है, इक्वाइट से क्या तात्पर्य है? दास, अभिजात वर्ग, मध्य वर्ग, अश्वरोही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अश्वरोही। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखिए अगला प्रश्न है, रोमन साम्राज्य में, ठीक है, रोमन साम्राज्य में गणतंत्र का काल कब से कब तक चला था? ठीक है, रोमन साम्राज्य में गणतंत्र का काल कब से कब तक चला था? 509 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व, 509 ईसा पूर्व से 509 ईस्वी सन, 27 ईसा पूर्व से 509 ईस्वी सन, 509 ईस्वी सन से 27 ईस्वी सन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 509 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट है। आगे देखिए अगला प्रश्न आपका, गृह युद्ध से क्या तात्पर्य? ठीक है, गृह युद्ध से क्या तात्पर्य है? तो इसका अर्थ होता है दोस्तों अपने ही देश में सत्ता प्राप्ति के लिए सशस्त्र संघर्ष। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आगे देखिए अगला प्रश्न है, बर्बर शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ? ठीक है, बर्बर शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ? तो ये आपका यूनानी भाषा से उत्पन्न हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। आगे देखिए अगला प्रश्न है आपका, जर्मन शब्द, ठीक है, जर्मन शब्द फ्यूट का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है दोस्तों एक भूमि का टुकड़ा। ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट आंसर है। आगे देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, यायावर, ठीक है, यावावर मूलतः थे, घुमक्कड़ थे, आवारा थे, जनजाति थे, प्रजाति थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों घुमक्कड़। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। आगे देखिए अगला प्रश्न आपका, चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? तो ये दोस्तों 1227 ईस्वी सन में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट आंसर है। आगे देखिए अगला प्रश्न है आपका, मेसोपोटामिया में इनाना की किसकी देवी थी? ठीक है, मेसोपोटामिया में इनाना किसकी देवी थी? प्रेम एवं युद्ध की देवी, शहर की देवी,
चंद्रमा की देवी, ग्रामीणों की देवी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, प्रेम एवं युद्ध की देवी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। आगे देखिए अगला जो प्रश्न है आपका, मैनर क्या होता था, ठीक है, मैनर क्या होता था। तो ये दोस्तों एक प्रकार का लॉर्ड का घर होता था। ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट है। आगे देखिए अगला प्रश्न है आपका, मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि कैसी थी। रोमन लिपि थी, देवनागरी लिपि थी, किलाकर लिपि थी, फारसी लिपि थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों किलाकर लिपि थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। आगे देखिए अगला प्रश्न है आपका, टीथ क्या था। ये दोस्तों एक प्रकार का कर था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, फ्रांसीसी समाज में अभिजात वर्ग किस श्रेणी में सम्मिलित था। प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग, चतुर्थ वर्ग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका द्वितीय वर्ग, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में फ्रांस किस प्रकार की सरकार है। वर्तमान में फ्रांस में किस प्रकार की सरकार है। राजतंत्रीय सरकार, गणतंत्रीय सरकार, तानाशाही, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गणतंत्रीय। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, द लास्ट सफर चित्र किसने बनाया था। ये आपका लियोनार्डो दा विंची के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। 21 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, ईसाई धर्म में ईस्टर से आशय हैं, ठीक है, ईसाई धर्म में ईस्टर से आशय हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ईसा मसीह के पूर्ण जीवित होने का प्रतीक। ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, द सिविलाइजेशन, ठीक है, द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनासो इन इटली नामक पुस्तक की रचना किसने की। तो इसकी रचना दोस्तों बर्कहाट के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला जो प्रश्न है दोस्तों आपका, द प्रिंस नामक पुस्तक की रचना किसने की, ठीक है, द प्रिंस नामक पुस्तक की रचना किसने की। मैकियावेली, सुकरात, अरस्तु, प्लेटो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मैकियावेली। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, नाइट्स कौन थे, ठीक है, नाइट्स कौन थे। तो ये दोस्तों घुड़सवार के सैनिक थे। ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, छापे खाने प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण किसने किया था। ये आपका गुटेनबर्ग के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, इसाबेला, ठीक है, इसाबेला द इस्तेक कौन थी। इसाबेला द इस्तेक कौन थी। ये दोस्तों मंटुआ राज्य की रानी थी, ठीक है, इसाबेला द इस्ता जो थी वो दोस्तों मंटुआ राज्य की रानी थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, चीनी की साम्यवादी पार्टी की स्थापना कब हुई, ठीक है, चीनी की साम्यवादी पार्टी की स्थापना कब हुई। 1911, 1921, 1949, 1931। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1921। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिका, ठीक है, प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिका किसके द्वारा रचित है। मैकियावेली, सुकरात, न्यूटन, प्लेटो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका न्यूटन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, किसने यह घोषणा की, ठीक है, किसने यह घोषणा की कि पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ये न्यूटन का कथन है, कॉपरनिकस, आर्यभट्ट, मार्टिन लूथर। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कॉपरनिकस, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था किसने स्थापित की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कॉन्स्टेंटाइन। ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मार्टिन लूथर किस देश के निवासी था, ठीक है, जर्मनी, फ्रांस, पुर्तगाल, इंग्लैंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, सॉरी दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका जर्मनी, ठीक है। मार्टिन लूथर किस देश का निवासी था। तो ये आपका जर्मनी का निवासी था। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, रेड इंडियन कहाँ के मूल निवासी थे, ठीक है, रेड इंडियन कहाँ के मूल निवासी थे। तो ये आपका उत्तरी अमेरिका के थे। ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र देश के रूप में कब मान्यता दी। 1648, 1781, 1789, 1947। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 1781। ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 34 नंबर जो प्रश्न है आपका, कैनबरा को ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कब बनाई गई, ठीक है, कैनबरा को ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कब बनाई गई। इस राजधानी को आपको याद कर लेना दोस्तों, क्योंकि कभी कभी ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ पे है। तो ये आपका कैनबरा में है, ठीक है। ये दोस्तों कब बनाई गई, ठीक है, 1909 में, 1910 में, 1911 में, 1913 में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 1911 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। आगे देखिए अगला प्रश्न आपका, जापान में मैजी पूर्ण स्थापना कब हुई, ठीक है, जापान में मैजी
पूर्ण स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1867-68। ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, आगे जो प्रश्न आपसे पूछा गया है, जापान में तेज गति वाली शिंकानसेन क्या है? ठीक है, जापान में तेज गति वाली शिंकानसेन क्या है? ये एक प्रकार का कार है, बुलेट ट्रेन है, साइकिल है, मोटरसाइकिल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बुलेट ट्रेन। ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है 37 नंबर, आधुनिक चीन के संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसे दोस्तों आपका सन्यात सेन को माना जाता है चीन का संस्थापक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, चीनी, ठीक है, चीनी गणतंत्र के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सन्यात सेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 39 नंबर प्रश्न है दोस्तों, वार्क शीर्ष क्या था? ठीक है, वार्क शीर्ष क्या था? स्त्री का सिर, पुरुष का सिर, स्त्री और पुरुष दोनों का सिर, पशु का सिर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्त्री का सिर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, अगला जो प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया है, मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को इंगित करता है? तो ये आपका दजला एवं फरात। ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों इसका जो आंसर था दोस्तों मैंने गलत बता दिया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका एग्रिसियस लोयला। ठीक है, 30 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों, सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था किसने स्थापित की थी? तो ये आपका एग्रिसियस लोयला के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये था दोस्तों सेट 1। अगर आप इस वीडियो को 500 से भी ज़्यादा लाइक करते हैं दोस्तों तो आज ही मैं सेट 2 अपलोड कर दूंगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।